कहानी शुरू होते ही हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है। उसी गांव में बहुत सारे लकड़हारे रहा करते थे। इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था जिसकी सारे लोग काफी इज्जत देते रहते थे और उसकी कही हुई बात को मान भी जाते थे। इस गांव का शेफ उन सभी के लिए खाना बनाता है। खाना बनते ही उन सभी को खाने पर बुलाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है, तुम सभी आराम से खाओ, मैं कुछ वक्त के बाद ही आता हूँ। कुछ टाइम के बाद जब वो वापस आता है तो उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि उसके गांव के सभी लोगों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। उन सभी के सर धड़ से अलग हो चुके हैं। वो अभी यह सब देख ही रहा था कि उसके अपने ही गांव के लोगों के साथ यह सब आखिर हुआ कैसे, कि तभी एक अजीब सी शकल का आदमी ठीक उसके सामने आ जाता है और उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ चलता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी फौरन वहां से भाग जाता है। लेकिन अब वो जायंट उसके पीछे पड़ चुका था। काफी पीछा करने के बाद वो उसे पकड़कर बहुत ही बेरहमी से एक ब्लेड में उसका सर लगाकर इस तरह से मारता है कि उसकी जान फड़ा उठती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में प्रेजेंट टाइम दिखाया गया। यहाँ एक ऐसा डिपार्टमेंट दिखाया गया जहाँ पर क्रिमिनल बच्चों की ट्रेनिंग की जाती थी कि वो दोबारा से कभी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती ना करें। उनकी काउंसलिंग और उन पर नजर रखने के लिए एक सार्जेंट और फीमेल स्टाफ को रखा गया था। वहाँ उस जगह पर 5 बच्चों को लाया गया था जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज कर चुके थे, यानी उन्होंने कोई न कोई गलत काम जरूर की है। उन्हीं में से एक लड़की का नाम सीबी था। उसी का फादर यहाँ का शेरिफ था। सार्जेंट उन सभी को बताता है कि हम लोग एक जंगल में जाएंगे और वहाँ पर कैंप लगाकर रहेंगे। वहाँ पर मैं तुम सभी की काउंसलिंग करूंगा और तुम सभी को अच्छी बातें भी सिखाऊंगा, और अगर कोई भी मेरी बात ना मानी तो उसे सजा मिलेगा। और जिसने भी वैसा किया जैसा मैंने कहा और अपने टेस्ट में पास हो गया तो कोर्ट भी उसे बाइज्जत बरी कर देगी, यानी छोड़ देगी। अब सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और शेरिफ भी अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही जंगल के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे तो इन्हें रास्ते में एक पागल आदमी नजर आता है। वो उन सभी को काफी अजीब नजरों से देख रहा था। फिर उसके बाद सार्जेंट उन सभी को उनके टेंट्स देकर कहने लगा कि तुम्हें इन्हीं में सोना होगा। यह कहने के बाद खुद कैबिन में चला जाता है। अगले सीन में हमें उसी जंगल में एक हिरन घूमता फिरता हुआ दिखाया गया। वहीं पर एक भालू आया जो उसका शिकार करने वाला था कि तभी उस भालू के पीछे से एक बहुत ही बड़ा जायंट आता है और उसे मारकर उसे खाने लग जाता है। रात में उन सारे बच्चों की काउंसलिंग की जा रही थी। वहीं कैंप फायर के पास सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर वो पागल आदमी दोबारा से आकर इनके साथ अजीब हरकतें करने लग जाता है। सार्जेंट उन सभी से कहने लगा कि घबराओ नहीं, यह इसी जंगल के रहने वाला है, और फिर उस पागल आदमी को भगाकर अपने अपने कैंप्स में आ जाते हैं। अगली सुबह सारे के सारे ट्रैकिंग के लिए निकल चलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें वही रात वाला पागल आदमी दिखाया गया जो अपने घर के बाहर अकेले ही चेस खेल रहा था और कहने लगा कि नो इट्स माय टर्न, यानी अब मेरी बारी है। दूसरी तरह उन लोगों में से 2 लड़के काफी ज्यादा ही थक जाते हैं और जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में किसी बड़े से जानवर का स्कल मिलता है। उन्हीं में से एक लड़का उस स्कल से उसका सिंह को उतारकर अपने साथ लेकर आता है। तब उन्हीं में से एक लड़की कहने लग गई कि आखिर यह तुमने क्या किया है, तुम ऐसे कैसे किसी भी स्केलेटन का सिंह उठाकर लेकर आ गए। और सार्जेंट भी उन्हें डांट कर वापस रखने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हमें सीबी का फादर यानी शेरिफ दिखाए जाते हैं, जहां पर हमें यह पता चलता है कि इसी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में पहले भी एक बच्चे की जान जा चुकी थी क्योंकि सार्जेंट ने उससे बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करवा दी थी। यह सुनने के बाद शेरिफ को काफी ज्यादा ही परेशानी होने लग जाती है और वो अपनी बेटी की फिक्र में जंगल की तरफ बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें वही जायंट दिखाया गया जो कि अपने जगह जहां पर रहा करता था उस तरफ वापस जा रहा था। वो वहां जाकर देखता है कि उसके बैल का तो एक सिंह ही गायब हो चुका है। वो काफी जोर से चिल्लाकर दहाड़ने लग गया। उसकी आवाज से इन्हें लगता है कि शायद यह कोई शेर हो सकता है। उसी दौरान वो पागल आदमी भी अपनी गन लेकर घर से बाहर आ गया क्योंकि वो जान चुका था कि अब जायंट काफी गुस्से में आ चुका है। काफी गुस्से में जायंट उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जिन लोगों ने जायंट के बैल का सिंह चुराया था वो सभी जायंट को दिख जाते हैं। दिखाया गया कि उन्हीं सभी बच्चों में से एक लड़की अपने मोबाइल में काफी बिजी थी कि तभी उसके ठीक पीछे जायंट आकर खड़ा हो गया और बिना रहम दिखाते हुए वो जायंट उस लड़की को अपने कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में विभाजित कर देता है। वहीं उसी टाइम पर एक और लड़की को हिट करता है, जिसके बाद वो बड़ा सा जायंट सार्जेंट को भी 2 हिस्सों में काट देता है। ऐसा कर लेने के बाद वो सार्जेंट को कुचलते हुए बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लग गया। बौखलाते हुए सभी के सभी अपने कैबिन की तरफ भागते हैं। सभी बच्चे
बच्चे अब प्लान बनाने लग गए कि हम वैन को लेकर जंगल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन पता चला कि उस वैन की चाबी तो उसी सार्जेंट के पास रह गई थी जो अभी अभी मारा गया। तब इन्हीं में से एक लड़का कहने लगा कि मुझे वैन को बिना चाबी के स्टार्ट करने आता है। सभी अब काफी डरते हुए वैन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पता चला कि उस लड़के से तो वो वैन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तब लेडी स्टाफ उन्हें फौरन से सभी को कैबिन की तरफ भागने को कहने लग गई। उसी टाइम पर वहाँ जायंट आकर उनके वैन को घसीटते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि ये सभी यहाँ इस जंगल से बाहर न निकल सकें। अपने गुफा में जाकर इंतजार करने लग गया कि जैसे ही ये सभी बच्चे बाहर निकलेंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। लेकिन वहीं पर हमें उसी पागल आदमी को दिखाया जाता है जो कि भागता हुआ इनकी कैबिन की तरफ आ रहा था। ऐसा देखकर फीमेल स्टाफ उसे अंदर कर लेती है। वो काफी ज्यादा ही घबराया हुआ था और आकर यहाँ पर पूछने लगा कि कौन शख्स था जो उनके साथ छेड़छाड़ की थी, कि तभी सीबी उसे वही सिंह दिखाती है जिसे वो लड़का लाया था। तब पागल आदमी कहने लगा कि अब तुम लोगों ने बहुत ही बड़ा गलती कर दी है। यहीं पर वो पागल आदमी उन्हें एक स्टोरी सुनाने लग गया कि आज से ठीक 100 साल पहले एक गांव में एक आदमी रहा करता था जिसके घर एक ऐसा बेटा जन्म लिया था जिसको जाइंटिज्म था, यानी उसके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था कि उसके बॉडी पार्ट्स बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्रोथ कर रहे थे, बहुत ही जल्दी बढ़ रहे थे। उसकी इसी बीमारी की वजह से कोई उससे दोस्ती भी नहीं करता था। तब फिर उसने जंगल में एक बैल के बच्चे यानी एक छोटे से बछड़े के साथ दोस्ती कर ली थी। वो भी धीरे धीरे उसी की तरह बहुत ही बड़ा होता गया और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन सारे के सारे गांव के लोगों ने उस जंगल के इतने ज्यादा पेड़ काटने लगे कि वहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं बचा। जानवर की दूर की बात थी, यहाँ तो कोई परिंदा भी बाकी नहीं रहा था। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन ये लोग भूखे भी रहने लग चुके थे क्योंकि अब उन्हें कोई खाने पीने के लिए शिकार ही नहीं मिल रहा था कि अचानक उस दिन उस जंगल में उसी जायंट का दोस्त बैल आ जाता है और उन गांव वाले उसे देखकर कुछ भी समझ में नहीं आती तो उसे अपने खाने के लिए शूट कर देते हैं। गांव में लाकर उन्होंने उसे पकाया और बहुत ही मजे से खाने लग गए। लेकिन जब जायंट वहाँ पर आया तो उसे यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया कि उन्होंने मेरे दोस्त बैल को मार दिया। ऐसा होता हुआ देखकर उसने एक एक करके गांव वाले के साथ खूनी खेल खेलने लग गया। उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारता चला गया और उसने फिर अपने ही फादर का सर ब्लेड में लगाकर उन्हें काफी ब्रूटल तरीके से काट दिया। यह वही सीन है जो हमें इस कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ऐसा कर लेने के बाद वो जायंट जंगल की तरफ भाग गया था, लेकिन किसी तरह गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसे गुफा यानी किसी केव में बंद करके उस केव को ही ब्लास्ट कर दिया गया था। लोगों को लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि ये अजीब सा दिखने वाला आदमी मर गया, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो किसी न किसी तरह से बच निकला था और वो पहाड़ के ऊपर वाले गुफा में रहने लग गया था और वहीं पर धीरे धीरे बड़ा होता गया। वो गांव में एक लड़की को भी पसंद किया करता था, लेकिन वो उससे नफरत किया करती थी। उसी दिन से वो अकेला अपने बैल दोस्त के कब्र के पास ही बैठा रहा करता था। यह कहानी पूरा कर लेने के बाद वो पागल आदमी कहने लगा कि तुम लोगों ने वो सिंह उसके बैल दोस्त के कब्र से चुरा लिया है। यही वजह है कि वो जायंट गुस्से में तुम लोगों को मारने पर तुला हुआ है। यह सुनते ही वो लड़का सिंह उठाकर बाहर लेकर जाता है और जंगल की तरफ फेंकते हुए कहने लगा, ये लो जायंट तुम्हारे बैल का सिंह, अब हमारी जान छोड़ देना। अभी वो यह कहकर जैसे ही वो लड़का अपने कैबिन की तरफ जाने लगा कि तभी जायंट उसी सिंह को इतनी जोर से फेंकता है कि वही सिंह जाकर उसके पेट के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी लोग भी डरते डरते अपने कैबिन की तरफ वापस जाते हैं। पागल आदमी उन सभी को कहने लगा कि जायंट ने मुझे अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी शकल उस लड़की से मिलती है जिसको यह पसंद किया करता था। इधर शेरिफ भी जंगल में पहुंच चुका था और जैसे ही वो सार्जेंट की डेड बॉडी को देखा तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही बुरा हो रहा है। फौरन से शेरिफ वॉच टावर पर चढ़कर रेडियो के जरिए अपने टीम तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करने लग गया, लेकिन उसकी रेडियो उसके टीम के साथ कनेक्ट होने की बजाय किसी बार के रेडियो के साथ जुड़ जाती है और बार के सभी लोग उस मैसेज को सुन लेते हैं। दूसरी तरफ जायंट काफी गुस्से में था। अब वो उनके कैबिन को तोड़ने लगा था और फिर एक लड़की को बाहर निकालकर काफी जोर से जमीन पर मारता है, जिससे उसकी काफी बुरे तरीके से डेथ हो जाती है कि तभी फीमेल स्टाफ उसकी आंख में गन से शूट कर देती है, जिससे उन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो सभी वहां से भागने ही वाले थे कि तभी पागल आदमी उनके सामने आ जाता
जाता है और कहने लगा, रुको जरा, आखिर कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि इसको यह लड़की वापस मिलनी चाहिए, तब तक मैं यहाँ से तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। कि तभी उनमें से एक लड़का उसके गन को पीछे करने के लिए उसके गन के आगे ही आ जाता है, लेकिन वो पागल आदमी शूट कर देता है और बदकिस्मती से वो उसी लड़के की डेथ हो जाती है। और जायंट को यह सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था कि मेरे होते हुए यह सब क्या हो रहा है, और यह सोचते हुए वो अपने एक्स को उठाकर जोर से मारता है, लेकिन गलती से वो उसी पागल आदमी के सर पर लग जाती है, जिससे उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। अब ये लोग उस जंगल से निकलने लग जाते हैं। सीबी गाड़ी को चला रही थी और उसका फादर यानी शेरिफ गाड़ी के पीछे बैठकर जायंट पर नजर रखे हुए थे, लेकिन जायंट भी उन पर अटैक करने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। जैसे ही सीबी का ध्यान अपने फादर शेरिफ की तरफ गया जो वैन से गिरने वाले थे, ध्यान भटकने के बाद उसका गाड़ी डिसबैलेंस में आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। तीनों अब भागते हुए एक डैम की तरफ पहुंच जाते हैं। जायंट भी यहाँ पर पहुंच जाता है और इसी के साथ उस बार के अंदर रेडियो पर सुन रहे सारे पुलिस भी वहाँ पर आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर जायंट को शूट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है और उसका काफी सारा खून भी बहने लगा था और फाइनली वो उसी ब्रिज से पानी में गिरकर डूबते हुए मर जाता है। सभी लोग जो बच गए थे यानी सीबी, वो फीमेल और सीबी के फादर शेरिफ, वो सारे ब्रिज से उस मॉन्स्टर को डूबते हुए देख रहे थे। सीबी का फादर काफी खुश था कि लास्ट मोमेंट पर उसने अपने बेटी को बचा लिया, लेकिन साथ ही साथ वो बाकी के लिए भी अपसेट थे। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।